तो मंत्र हमें कैसे बदल देते हैं? क्यों वो इतने इम्पैक्टफुल और इतने पावरफुल होते हैं, और कैसे मंत्रों की एनर्जी हमारी एनर्जी में परिवर्तन लेकर आती है? वेरी नाइस, अब वेरी नाइस क्वेश्चन। मंत्र का अर्थ क्या है? मन को नियंत्रण में करने वाला, मन को वश में कर ले जो। क्योंकि मन ही जड़ है सब चीज़ों का। बिल्कुल। मन हमें भगाता है। आप यहाँ पर मैं यहाँ बैठे हैं, माइंड कैन बी एनीवेयर, मन तो कहाँ भाग गया। मन यहाँ ज़रूरी नहीं है हमारे साथ बैठा है, मन तो इस समय कहाँ घूम कर आ रहा है, कहाँ चला गया और कहाँ पर है, किस चिंता में डूबा है, नहीं जानते। कोई भी बाहर वाला व्यक्ति नहीं जान सकता सिवाय मैं और आप या भगवान जो साक्षी बैठे हैं। सो भगवान कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में साक्षी हूँ, तुम्हारे हृदय में वास कर रहा हूँ, तो मैं सब कुछ जानता हूँ। तो कह रहे हैं कि सर्वस्य चाम हृदय सन्मिष्ट मता स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेद सर्वे अहम वेदो वेदांत कृत वेदा विदेव चाहम। कह रहे हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि कौन क्या करने वाला है, और मैं जो मुझे याद रखने वाला है मैं उसे और शक्ति देता हूँ वो मुझे याद रखे, और जो मुझे भूलना चाहता है उसे और शक्ति देता हूँ मुझे भूल जाए। सो सब शक्ति भगवान से आ रही है। तो मन को नियंत्रण में करने वाला मंत्र। सो जो मंत्र जपते हैं वो मन को वश में करते हैं। सो मन को वश में करने से तभी हम भगवान को पा सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। जिसने मन को जीत लिया, गुरबानी कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, मन जीते जग जीत। सो जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे जग को जीत लिया, वही राजा बन गया। राजा वो नहीं है जिसके पास बहुत धन है और बहुत वैभव है और सब कहे मैं ही सब कुछ जीत लिया मैंने, पर जिसने मन को जीत लिया वो असली में राजा है, जिसके पास मन की शांति आ गई। यस। मन जो है वो ही हमें सुख और शांति हम ढूंढ रहे हैं संसार में। आई बिलीव नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी है कि हम इस संसार में सब लोग क्यों मन को वश में करें, क्या जरूरत है, मन को भागने दो जा रहा है। तो जैसे 5 घोड़े इंद्रियों के भाग जाए, एक घोड़ा जो है उसको तो आप संभाल लोगे किसी तरह। जब 5 घोड़े हों और एक इधर जाए, दूसरा इधर जाए, तीसरा इधर जाए, तो रथ क्या होगा? रथ तो चकनाचूर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि मन किनको गमन करता है? इंद्रियों को। सो मन के ऊपर है इंद्रियां, ये भगवान गीता में कह रहे हैं। मन के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा है। तो इंद्रियों को खुली छूट दे दी, मन डायरेक्टर बनता है इंद्रियों का। आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जीवा कुछ चखना चाहती है, त्वचा कुछ फील करना चाहती है। तो ये 5 इंद्रियां अपने विषयों को ढूंढती हैं, और मन इनका डायरेक्टर है। मन कहता है ना, आज आप कहते हो, आप ये नहीं कहते कि मुझे ये खाना है, मेरा मन कर रहा है आज मैं ये खाऊं। हाँ। मेरा मन कर रहा है मैं ये देखूं। तो कितना मन का कितना कंट्रोल है हमारे ऊपर, कि हम बुद्धि फेल हो जाती है मन के आगे, इंटेलिजेंस फेलियर है। आपको नहीं, आप तर्क वितर्क, इंटेलिजेंस मीन्स तर्क वितर्क, आप तर्क करते हो, लॉजिक, या यू गिव योर लॉजिक्स, फिर माइंड वापस जवाब देता है, फिर आप फिर दूसरा लॉजिक फेंकते हो, माइंड फिर से जवाब देता है, आज कर लो ना, फिर देख लेंगे, आज तो ये खा ही लो, आज तो यहाँ इफ़ यू हैव अ चॉइस कि आज कोई डिस्कोर्स सुनना है या पिक्चर देखनी है, मन कहेगा फटाफट चलो कहाँ चले, पिक्चर देखेंगे। हाँ, मन का लॉजिक और काउंटर्स नहीं होते, मन की एक नेचुरल फीलिंग होती है, राइट। तो मन तो आपको भगाएगा। कहा गया शास्त्रों में, मन ऐसा है, जब आप ये पानी पड़ा है ना, पानी को नीचे गिराओ तो जहाँ ढलान होएगी पानी उधर चला जाएगा। तो मन ऐसा है, इसको खुली छूट दोगे ना, ये हमेशा नीचे की ओर ले जाएगा। और मंत्र हमारे मन को वश में करते हैं, मंत्र वश में करके उसको ऊपर उठाते हैं, अपलिफ्टमेंट, नियंत्रण। एंड इस पानी को जो गिरा है इसको ऊपर चढ़ाने के लिए आपको मोटर का उपयोग करना पड़ता है। आप पंप लगाते हो कि इसको शक्ति देते हो कि ये ऊपर जाए। तो ऐसे ही अब शक्ति कहाँ से आएगी? मंत्र से आएगी। When you uplift your mind, so that is the upliftment of the mind. Okay. So mind control is very important. अगर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है, मन का बहुत बड़ा रोल है।
शास्त्रों में तो हमारे एक बहुत बड़े संत हुए हैं, हाईली एजुकेटेड, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, स्कॉटिश कॉलेज से पढ़े हुए, एंड लिविंग एनसाइक्लोपीडिया जिन्हें कहा जाता था। वो कहते थे कि सुबह उठते सारी जो भक्ति करना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, उसको सुबह उठते ही अपने मन को पहले तो चप्पल से मारना चाहिए कि मन को पीटना चाहिए कि आज मैं तेरी नहीं सुनूंगा, आज मैं वो करूंगा जो मेरी आत्मा के लिए, सोल के लिए श्रेष्ठ कर रहा है। What is most important for the soul? So the most important for the soul is the controlling the mind. First, the mind has to be controlled through the via medium in Kali Yuga is chanting, japa. तो मैम, क्या मंत्र हमें चुनते हैं या हम मंत्रों को चुनते हैं? हमें कैसे पता लगेगा कि ये मंत्र मेरे लिए बना है? मंत्र उपनिषदों में दिए गए काल के समय के अनुसार, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इज अ मंत्र, बट इट इज नॉट फॉर द कलयुगा। ये सतयुग का मंत्र है जो भगवान ने ध्रुव को दिया। जो नारद जी ने ध्रुव को दिया भगवान को पाने के लिए। तो नारद जी गुरु हैं, भगवान को प्रकट होना है, ध्रुव चाहते हैं कि भगवान प्रकट होएं, भगवान से वो मांगे। तो नारद जी गुरु हैं, नारद जी ने ये मंत्र दिया। तो गुरु जो है ये भक्ति लता बीज, ये भक्ति का बीज जो है ये गुरु बोते हैं हमारी इस धरती पर, हृदय की धरती पे। तो बीज मंत्र है, बीज जो है ये मंत्र जो बीज है, ये बीज बोया जाता है इस धरती पर। तो बीज कौन बोते हैं? गुरु। गुरु देते हैं। तो मंत्र गुरु से आता है। और कली संतरण उपनिषद कलयुग का मंत्र बता रही है। जो कली संतरण उपनिषद है ये कलयुग के लिए लिखा गया। इसमें बताया गया है कि इति षोडश नाम, ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है ये इस कलयुग का मंत्र है। इसको जपने वाले तर जाएंगे। अब भागवतम में जाएंगे तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, कलेर दोषे निधान राजन एको महान गुणस्ति। कहते कलयुग में दोषों की नदी बह रही है, दोष ही दोष है। कलयुग में अच्छाई बड़ी मुश्किल से मिलती है ढूंढने पर। कलयुग में लोगों की आयु कम है, लोग झगड़ालू हैं, लोगों के कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, दे डोंट हैव कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी लॉस है, उनके अंदर झगड़ा करने की बहुत प्रवृत्ति है और दे आर फॉरगेटफुल, बार बार भूल जाते हैं, और डिसऑनेस्टी ऑन द राइज है। हर चीज दोष ही दोष है, दोषों की नदी बह रही है। पर एक ही महान गुण अस्ति, एक बड़ा महान गुण है इस कलयुग में। क्या? कृष्ण का नाम परम विजय है। जिसने कृष्ण का नाम लिया उसकी विजय निश्चित है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे साथ जुड़ जाता है उसकी जीत निश्चित है। श्री और विजय दोनों उसके जीवन में आएंगे, ये निश्चित है। तो ये होके ही रहेगा। श्री इज लक्ष्मी और विजय, वो हर चीज में विक्ट्री पाएगा। जिसने मुझे शरणागति दे दी है, जिसके जीवन में मैं आ गया हूँ, जो मेरा नाम ले रहा है। जपा यज्ञ अस्मि, यहाँ तक भगवान ने गीता में कह दिया जपा यज्ञ है और वो मैं हूँ। जो जप करते हैं वो कलयुग में यज्ञ कर रहे हैं। भगवत गीता ऑन द वर्ज ऑफ, किसके वर्ज पे बोली गई? जस्ट व्हेन द कलयुग इज अबाउट टू कम। क्योंकि भगवान जानते थे जैसे ही वो जाएंगे कलयुग आ जाएगा। सो कलह का युग है ये। कलयुग मीन्स कलह का युग, इट्स द आयरन एज। ये कलह का युग है। सो कलह मीन्स झगड़ा, झगड़े का युग है। अभी भी पॉलिटिक्स आप देखो तो एवरीवेयर इट्स फाइट फाइट फाइट, वॉर, सब डर भय में ही रहते हैं कब झगड़ा। यहाँ तक कि कंट्रीज क्या, विद इन दी फैमिलीज तक न्यूक्लियर लाइफ हैज कम अप। देयर आर न्यूक्लियर फैमिलीज नाउ। कहाँ पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी। व्हेन आई वाज बोर्न देयर वाज अ जॉइंट फैमिली, वी हैड अ बिग फैमिली, बट धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज। एंड यहाँ तक कि अब तो शादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है। हाँ, यू सी हाउ डिग्रेडिंग द कलयुगा इज। कृष्णा न्यू दिस। ये कलह का युग है। कलह है तो इसीलिए तो दो लोग इकट्ठे नहीं रह पा रहे। ओपन मैरिजेस, बिकॉज कलह इज पेनिट्रेटेड इनटू द लाइव्स ऑफ टू पीपल इवन स्टेइंग, दे कैनॉट स्टे टुगेदर। हस्बैंड वाइफ कैनॉट स्टे टुगेदर। सो क्योंकि ये युग ही ऐसा है। तो पर इस युग में भी ये सतयुग चल रहा है। ये 10,000 साल हैं सिर्फ, जिसमें से 500 साल चले गए हैं, 9,500 साल बाकी हैं जो कलयुग का सतयुग, जिसमें भगवान की चर्चा हो रही है, जैसे आप और मैं कर रहे हैं। रियली
So इसे हम सतयुग कहेंगे। ये कलयुग का सतयुग है। वाह। इसके 9,500 साल बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। तो मतलब जैसे अभी हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हाँ। उस टाइम में कोई भी नहीं करेगा। हाँ, आफ्टर 9,000 years, 9,500 years, nobody will do it. So it is कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम कर पा रहे हैं। हाँ। और जब भगवान का नाम का स्मरण जहाँ होता है वहाँ कली की एंट्री नहीं होती है, कलयुग अंदर नहीं आ सकता।